और धीरे धीरे बच्चा अपनी देखभाल करने वालों और अन्य लोगों के साथ मौखिक तथा सामाजिक वार्ता के माध्यम से आत्म और पहचान की भावना को निर्मित और फिर धीरे धीरे विकसित करता जाता है। तो कॉन्वर्सेशन करके अपनों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने आसपास की सोसाइटी के साथ कॉन्वर्सेशंस करके, उनके साथ बातचीत करके वो अपना सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करना सीख जाता है और उसको विकास भी होता है धीरे धीरे उम्र के साथ। ठीक है। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड आइडेंटिटी, स्वबोध और पहचान की भावना विकसित करना। निम्न कारणों से हर व्यक्ति की पहचान भिन्न होती है। हर इंसान की पहचान आइडेंटिटी अलग होगी बिकॉज ऑफ सम ट्रेट्स। ठीक है, वो ये ट्रेट्स हैं। जुड़वा बच्चों के अलावा हर व्यक्ति में जीन्स का विशिष्ट समुच्चय होता है, यानी कि हमारे पेरेंट्स से जो जीन्स हमको मिलती हैं वो हर बच्चे में अलग होती हैं। ठीक है, वो हर इंसान के अंदर अलग होती हैं, क्योंकि हर एक जेनेटिक कोड कॉम्बिनेशन डिफरेंट है एक्सेप्ट द जुड़वा बच्चे। ट्विन बच्चों के अलावा बाकी सबका जीन कॉम्बिनेशन, जीन कोडिंग डिफरेंट होती है। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग अनुभव। बच्चे भले ही एक घर में रह रहे हों, आपके भाई के या बहन के एक्सपीरियंसेस, अनुभव अलग होंगे आपसे। जो उनकी किशोरावस्था में जो उनके अनुभव रहे होंगे वो शायद आपके ना हो। ठीक है, जो बचपन में उनके अनुभव रहे वो आपके नहीं हो सकते, जो आपके रहे उनके नहीं हो सकते। तो हर किसी का अनुभव अलग होता है। अपने अपने अनुभवों के अकॉर्डिंग, अपने अपने अनुभवों के अनुसार ही वो अपना सेल्फ विकसित करते हैं, अपना स्वयं को विकसित करते हैं। यदि किन्हीं कारणों से अनुभव एक जैसे भी हों तो भी हर व्यक्ति इन अनुभवों पर अलग अलग प्रकार से अपनी अनुक्रिया करता है। अगर किसी व्यक्ति के, यानी कि सपोज 2 भाई बहन हैं, ठीक है, दो ट्विन बच्चे भी हैं ना, अगर तो भी अगर उनके अनुभव अगर सेम है तो एक बच्चा अपने अनुभवों को अलग लेगा और दूसरा बच्चा अनुभवों को अलग तरीके से पोर्ट्रे करेगा, उनको अलग तरीके से सोचेगा। ठीक है, सपोज एक स्टोरी देखते हैं। एक फादर है, ठीक है, एक पिता है जो बहुत शराब पीता है। ठीक है, और उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक लड़का है और एक और दूसरा भी लड़का है। ठीक है, अब ये पिता शराब पीता है, मारपीट करता है, झगड़ा फसाद करता है। दोनों बच्चे को ये पता है, दोनों बच्चे ये देख रहे हैं। एक बच्चा अपने पिता को देखकर अपने पिता के नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहा है कि मैं अपने फादर को फॉलो करूँगा। ठीक है, उसके जैसा बन जाता है आगे चल के, वही शराब पीना, जुआ खेलना, मारपीट करना, झगड़ा करना। ठीक है, लेकिन दूसरा बच्चा अपने पिता के इस हालत से और उसके इस अनुभव से वो क्या सीखता है कि जैसे ये हैं मुझे ऐसा नहीं बनना है। ठीक है, वो उसकी अपनी समझ है कि नहीं, जो वो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, मुझे इनसे ये नहीं सीखना, मुझे अपने अलग चीज़ें। उसने इस अनुभव को एज अ रीइंफोर्समेंट लिया और उसको एक एक्सपीरियंस बना के अपने आप को एक सक्सेसफुल इंजीनियर बना लिया। ठीक है, सो एक्सपीरियंस से सेम हो जाएं, बट उसको हम एज्यूम कैसे कर रहे हैं वो हमारा एक अलग नज़रिया होता है। ठीक है, हर किसी का नज़रिया अलग है। तो ये बात हमें यहाँ समझाई जा रही है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट जो है आपका वो है किशोरावस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। 4 फैक्टर्स हैं जो एडोलेसेंस की पहचान के निर्माण को इफेक्ट करते हैं। मैंने कल भी बताया था, जैविक और शारीरिक परिवर्तन, यानी कि बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस। ठीक है,
पारिवारिक और मित्रवत संबंधों में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी फैमिली, पीयर, उनके साथ रिलेशनशिप, सोसाइटी या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उनके कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। भावनात्मक परिवर्तन, इमोशनल चेंजेस, बच्चों के अंदर इमोशनल चेंजेस क्या हो रहे हैं किशोरावस्था के दौरान, उसके ऊपर डिपेंड करता है। संज्ञानात्मक परिवर्तन कि उनको कॉग्निटिव चेंजेस कैसे हो रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि एक किशोर कैसे व्यवहार करेगा और उसका पहचान में कैसी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो ये हमने कल क्लास में भी पढ़ा था, इसको हमने कल ब्रीफ में समझाया था, ये वही है। जैविक और शारीरिक परिवर्तन में क्या है, जिस तेज़ी से हमारे शरीर का बदलाव होता है किशोरावस्था में, वृद्धि स्फुरण कहते हैं इसको, ग्रोथ स्पर्ट। आपने देखा होगा एक एज के बाद आपकी जिस तरीके से हाइट बढ़ी, आपकी जिस तरीके से बॉडी चेंजेस हुए, वो सिग्निफिकेंट थे, वो काफ़ी अलग चेंजेस थे जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करे। ठीक है, आपकी हाइट बढ़ी, आपका वेट बढ़ा, आपकी बॉडी पार्ट्स में चेंजेस हुए, एवरीथिंग चेंज्ड इन योर बॉडी। ठीक है, तो ये चेंजेस आपकी पहचान को इम्पैक्ट डालते हैं और इसी को हम प्यूबर्टी भी कहते हैं। किशोरावस्था में आप जिस परिपक्वता को पाते हैं उसे हम यौन परिपक्वता भी कहते हैं कि यौवन आरंभ यानी प्यूबर्टी कहा जाता है, वो आपका प्यूबर्टी का पीरियड होता है। किशोरावस्था के आरंभ में तीव्र गति से शारीरिक लंबाई, भार या शारीरिक अनुपात में परिवर्तन को वृद्धि स्फुरण कहा जाता है। जिस तरीके से बच्चों में किशोरावस्था में हमारी बॉडीली चेंजेस होते हैं बहुत तेज़ी से, उनको हम ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, वृद्धि स्फुरण कहते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस लड़कों में 11 से 13 वर्ष, लड़कियों में 11 से 13 वर्ष तक में शुरू हो जाता है और लड़कों में 13 से 15 वर्ष के बीच में शुरुआत हो जाती है। ठीक है, लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत को यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है। द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब एक फीमेल के, एक लड़की के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम उसकी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, किशोरावस्था का आरंभ मानते हैं। लड़कों में दाढ़ी आना, फेशियल हेयर्स आ जाना, यानी कि दाढ़ी, मूंछ आना शुरू होना, उनकी आवाज़ में भारीपन आना, उनका परिपक्वता का शुरुआत होती है। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है, ये लड़कों के पॉइंट्स हैं और ये लड़कियों के पॉइंट्स हैं। ठीक है, बॉयज़ में क्या होता है, दाढ़ी आना, आवाज़ में स्पष्ट परिवर्तन अर्थात भारी होना। वॉइस की आवाज़ चेंज हो जाती है। अधिकतम वृद्धि की आयु, यानी कि आपका हाइट बढ़ने लगता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब एक बॉय या एक मेल इजैकुलेशन यानी कि वीर्य या सीमेन का एक्सपीरियंस करता है, उसे हम स्पर्माकी कहते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस करते हैं बॉयज़। आर्मपिट्स और आपके प्यूबिक हेयर्स आना, प्राइवेट पार्ट्स पे और आपके आर्मपिट्स पे हेयर्स आना एक शुरुआत होती है। ठीक है, फीमेल्स में भी होता है ये सेम चीज़। द सेम हैपन्स विद द गर्ल्स एज वेल। होठ तथा गालों पर छोटे छोटे मुलायम रोए की तरह बाल, यानी कि फेशियल हेयर्स का एक्सपीरियंस फीमेल्स भी करती हैं, उनके भी होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म की बात हमने करी। ठीक है, बगलों और जांघों में बालों का आना, यानी कि आर्मपिट्स और उनकी प्राइवेट पार्ट्स में हेयर ग्रोथ होना, ये दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस करते हैं।
ब्रेस्ट एनलार्ज में इंक्रीज़, यानी कि जो फीमेल्स की जो ब्रेस्ट होती हैं उसमें वृद्धि होती है, दे स्टार्ट्स ग्रोइंग। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के। ठीक है, तो अब इसी के दौरान यही बदलाव जो हैं, यही बदलाव इनके उसको क्या कहते हैं, सेल्फ को बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। ठीक है, बनाने बिगाड़ने से हमारा मतलब ये है कि एक तो देखो, एक तो जो ये चेंजेस आ रहे होते हैं ना, अगर जिसके बारे में, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम या कोई नहीं बता पा रहा है, कोई किसी बड़े ने आपसे कभी शेयर ही नहीं किया, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है कईयों के लिए, क्योंकि चेंजेस ऐसे होते हैं कि आपका पूरा अपीयरेंस बदल रहा होता है। ठीक है, और शुरुआत में जब ये चेंजेस की शुरुआत होती है एक्चुअली में, तो ये चेंजेस इतने अच्छे नज़र नहीं आते। ठीक है, ये उस वक्त जब शुरू हो रहे हैं तो आपका बॉडी एकदम अलग दिखने लगता है, आप उससे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो। ठीक है, और अगर वो एक्सपीरियंसेस आपके दोस्तों में सब में हो गए और आपको नहीं हुए, तो आप अपने पीयर में एक मजाक का पात्र बन जाते हैं कि आपको नहीं हुआ है, आपको नहीं शुरू हो रहा है, आप बच्चे हो, आपसे बात करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो किशोरों में ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों में किशोर अवस्था के दौरान ये प्रॉब्लम आती है। पीयर्स उनको एक्सेप्ट करेंगे अगर उनके जैसे बदलाव उनके अंदर भी आ रहे हैं तो। लड़कियां सेल्फ कॉन्शियस हो जाती हैं, वो अपनी बॉडी को लेके अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं, बिकॉज येस उनकी ये फीमेल्स की ये बॉडी चेंजेस बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं एंड उनकी अपीयरेंस में कहीं ना कहीं बहुत बदलाव देते हैं। ठीक है, तो लोगों के प्रति तो लोगों का उनके प्रति व्यवहार बदल जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करती हैं अपनी खुद की बॉडी में। सेम हैपन विद द बॉयज़। ठीक है, अपनी उस चीज़ को लेके दे स्टार्ट फीलिंग शाय। ठीक है, तो यही चीज़ होती हैं उनके अंदर, जो फिज़िकल और बायोलॉजिकल चेंजेस की जो बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, एक और चीज़, बायोलॉजिकल चेंजेस से क्या मतलब है, आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं ना किशोरावस्था में, ये बॉडीली चेंजेस, ये सारे चेंजेस आपके हार्मोन्स की वजह से होते हैं। लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन, लड़कों में हम इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लड़कियों में प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक, लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन। यही हार्मोन्स होते हैं जो उनके अंदर ये सेक्सुअल मैच्योरिटी, यौन परिपक्वता के बदलाव लेके आते हैं। ठीक है, अब आती है बात सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों की, यानी कि आपकी सोसाइटी और आपके कल्चर की, आपके फैमिली की, आपके पेयर्स की। ठीक है, आपका सोसाइटी, आपका कल्चर आपसे कैसे व्यवहार कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका किशोरावस्था कैसा रहेगा। ठीक है, इंडिया भले एक पूरा देश है, लेकिन आप इंडिया में इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं कि उसमें भी अलग अलग पहचान होती है। ठीक है, उसमें भी अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर किसी के लिए। ठीक है, साउथ इंडिया में कोई अलग चलन होगा, नॉर्थ इंडिया में अलग चलन होगा। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में अलग चलन होगा। तो इंडिया का हिस्सा होते हुए भी अलग अलग कम्युनिटीज़ में, अलग अलग प्रांतों में अपने अपने रूल्स हैं किशोरावस्था के बच्चों के लिए। ठीक है, और जब एक देश में इतने क्या कहते हैं फ़र्क हो सकता है, तो ऑब्वियस है कि देश के बाहर, देशों के आपस में कितना फ़र्क होगा। एक वेस्टर्न कल्चर में किशोरावस्था की शुरुआत एक इंडिपेंडेंसी की शुरुआत होती है। ठीक है, कि वो अब आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन किशोरावस्था में इंडिया में उल्टा होता है, पेरेंट्स और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, दे स्टार्ट कंट्रोलिंग देयर स्टूडेंट्स मोर। ठीक है, तो एशियाई बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है और वो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के बच्चों को उनका परिवार आज़ादी मनाने देता है, उनके फैसले खुद लेने देता है, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ
इंडिपेंडेंस आती है और वो थोड़े से आत्मनिर्भर बनते हैं। ठीक है, लड़कियों से आफ्टर हिटिंग प्यूबर्टी, यानी कि जैसे ही वो एक एज पहुँचे, किशोरावस्था में आ रही हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि वो एक अच्छी गृहिणी की बनने की ओर बढ़ें। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए इंडिया में ज़रा कम उन्हें रोक देते हैं। इनफैक्ट लड़कियों के साथ तो ऐसा होता है इंडिया में, गाँव में भी होता है, ये गाँव में सबसे ज़्यादा होता है। द मोमेंट शी स्टार्ट्स हैविंग अ पीरियड, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका शुरू होता है, उसका स्कूल बंद करा देते हैं। ठीक है, मना कर देते हैं कि आप स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि तुम बड़ी हो गई, अब तुम घर का काम सीखो। उनकी शादी करा देते हैं, दे एक्चुअली गेट देम मैरिड। ठीक है, और लड़कों में ये दबाव बनाने लगते हैं कि तुम अब जो हो, तुम बड़े हो गए हो, अब जिम्मेदारी समझो और तुम ब्रेड अर्नर हो, तुम ब्रेड अर्नर हो, तुम ब्रेड अर्नर हो। लड़की को तुम गृहिणी हो, तुम गृहिणी बनोगी करके उससे प्रेशर बनाते हैं, और लड़कों पे कि तुम एक ब्रेड अर्नर हो, तुम्हें ही पैसे कमाने हैं, तुम ही करोगे सिर्फ, और कोई नहीं करेगा ये काम, तुमने करना है, अपने परिवार को पालना है। तो ये वाला प्रेशर लड़कों में बनाना शुरू कर देते हैं, और लड़कों की जो इच्छाएं होती हैं, जो एक्चुअली में आप जो करना चाह रहे हो, वो छोड़ के दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। ऐसा प्रैक्टिकल सोचने लगते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा काम करना जिससे मुझे पैसे मिलें बस। ठीक है, तो ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। वेस्टर्न कल्चर के बच्चों में ये प्रेशर नहीं होता। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के बच्चों में एक प्रॉब्लम आती है, वो है टीन प्रेगनेंसी। ठीक है, टीन प्रेगनेंसी अर्ली सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस की वजह से, बिकॉज उनको डेटिंग रिलेशनशिप्स बहुत अर्ली एज में अलाउ कर देते हैं, तो इसकी वजह से और प्रॉपर ढंग से नॉलेज ना होने के कारण कई बारी वो लोग गलत स्टेप उठाते हैं, एंड व्हाट कॉजेज टीन प्रेगनेंसी। ठीक है, जिससे कि फीमेल्स की बॉडी तो ख़राब होती ही है, उनकी बॉडी सहन नहीं कर पाती, बच्चा भी कमज़ोर पैदा होता है, और फाइनेंशियल बर्डन भी वहाँ पे वो लोग फेस करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है बेटा, रीडिंग करते ही समझ में आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे सम अप करा है। ठीक है, फैमिली का भी सेम है, जो हमने अभी इंडिया उसके बारे में बात करी। अगर हमेशा ये कहा जाता है कि जैसे ही एक बच्चा किशोरावस्था की स्टेज में पहुंच गया है ना, माता पिता को उसका दोस्त बन जाना चाहिए, उसका फ्रेंड बन के उससे बात करनी चाहिए, बिकॉज इस उम्र में बच्चे ऐसी दिमागी हालत में होते हैं कि वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अफेक्शनेट पेरेंटिंग होनी चाहिए, उनके प्रति सॉफ्ट रहना चाहिए आपको। अगर बच्चा चिड़चिड़ा रहा है तो आप अंडरस्टैंड करो, समझो कि वो शायद किसी चीज़ से परेशान है। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। और अगर बच्चा चिड़चिड़ा रहा है बेमतलब में, कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ यूं ही सब बदतमीज़ी कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, तो आप उसे समझाइए। एज अ पेरेंट आपका काम बनता है कि आप उसे समझाओ प्यार से, डांटो नहीं, डपटो नहीं। ठीक है, मारो पीटो नहीं। बच्चों पे तो हाथ उठाने का मतलब नहीं बनता, जो किशोरी बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर आती है पीयर की बात। एज अ पीयर आपका काम है कि आप सपोर्ट करो अपने दोस्त को। आप लोग जिन चीज़ों से गुज़र रहे हो, आप सब गुज़र रहे हो। ठीक है, तो आप उसको सपोर्ट करो, एक दूसरे को प्रेशर ना देने की बजाय एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनिए। ठीक है, बट हाँ, एक और बात फैमिली के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, जहाँ पे फैमिली कंट्रोलिंग हो जाती है किशोरों के ऊपर, वहाँ बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ बच्चों को बड़ा है तू बच्चा है करके इस तरीके से जब बच्चों को डिसबैलेंस किया जाता है, बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो फैमिली का रोल क्या है? अगर फैमिली उनके साथ अच्छी है तो बच्चे में एक अच्छा सेल्फ डेवलप होगा। अगर फैमिली उनके साथ क्रूअल है, हार्ड है, रूड है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो नेग्लेक्टफुल फील करता है। कई बच्चे, कई फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है कि बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। ठीक है,
बच्चे को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, बच्चे की हरकतों को नहीं समझा जाता, उसकी क्या फीलिंग्स हैं उससे बात नहीं की जाती, अपने अपने में लगे रहते हैं पेरेंट्स। तो जिससे कि बच्चे को क्या असर होता है, बच्चा ऐसा महसूस करता है कि मैं शायद अनवांटेड हूँ, तो एक हीन भावना आती है उसके अंदर, एक गलत सेल्फ डेवलप होता है और एक अंडर कॉन्फिडेंट, और कई बार वो गलत कामों में चला जाता है। सेम हैपन्स इन पीयर। अगर आपका फ्रेंड सर्कल आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, नहीं करता है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि आप ख़राब हैं। आप अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए उनकी कई एक्सट्रीम्स तक पहुंचते हैं। लड़कियों का अल्कोहल, सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स करना इस उम्र में, ये सब शुरुआत एक एक्सट्रीम स्टेप की है कि मुझे अपने पीयर से एक्सेप्ट होना है, मुझे दोस्त बनाने हैं, मुझे खूब सारे दोस्त चाहिए, आई वॉन्ट टू बी पॉपुलर। ठीक है, ये वाली चीज़ जो होती है ना बच्चों के अंदर किशोरावस्था में आती है, और ये एक्सट्रीम स्टेप्स अगर कोई बच्चा ले रहा है तो वो उसको हमेशा गलत सेल्फ ही बनाएंगे, कभी अच्छी सेल्फ नहीं बना सकते। ठीक है, इमोशनल चेंजेस, जैसे कि मैंने बताया था कि इस उम्र में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, और उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। उनके एक तो पिंपल्स भी आते हैं कई लोगों के चेहरों पे। आपके इमोशंस कैसे हैं उसका भी आपका चेहरे पे असर पड़ता है। तो कई बच्चे जो थोड़े हीन भावना में रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उनकी बॉडी अलग हार्मोन रिलीज़ करती है जिसकी वजह से वो एक्ने फील करते हैं, एक्ने एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, बच्चे इस उम्र में चिड़चिड़ाते हैं, परेशान होते हैं, अगर उनसे ढंग से डील ना किया जाए तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, उन पे प्रेशर होता है हर एक चीज़ का, पढ़ाई का, करियर का, फैमिली का, दोस्तों का। तो इस टाइम पे अगर सही गाइडेंस नहीं मिलती उनको इमोशनली, तो वो इम्पैक्टेड रहते हैं ज़िंदगी भर, कहीं ना कहीं उनको ऐसा रहता है। ठीक है, इस उम्र में बच्चों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लड़का है या लड़की है, दे एक्चुअली फील मूड स्विंग्स अ लॉट। ठीक है, जिसकी वजह से कई बार परिवार समझ नहीं पाता और परिवार से बदतमीज़, नाकारा, निकम्मा या रूड कह के न हमेशा वो करते रहते हैं, डांटते रहते हैं। ठीक है, बट हमें एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली समझना चाहिए कि नहीं, ये एक उम्र ही ऐसी है जहाँ पे ये हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये बेकार में कर रहे हैं तो आप उससे बात करिए, उसे समझाओ। संज्ञानात्मक परिवर्तन यानी कॉग्निटिव चेंजेस, जो मैंने कल बताया था, आपका दिमाग भी बढ़ता है उम्र के साथ साथ, और उसकी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। तो इस उम्र में बच्चे जो हैं सिस्टमैटिक थिंकिंग में करना बिलीव करते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अब वो कहीं ना कहीं एक रूटीन अपना बना लेते हैं, एक सिस्टमैटिक थिंकिंग करते हैं, प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालेंगे, हर एक सॉल्यूशन को ट्राई करेंगे, जो बेस्ट होगा उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम को दोबारा एनालाइज करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्यों हुई फिर वो एनालाइज करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी के लिए अलग सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक थिंकिंग उनके अंदर डेवलप होती है। इमेजिनेशन बढ़ती है बच्चों की। ठीक है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे एक सिचुएशन है, अगर एक बोट में आपकी मम्मी है, पापा हैं, बहन है, तो आप किसको बचाओगे, ऐसा हाइपोथेटिकल थिंकिंग। आज स्कूल में मैंने जो पढ़ाई करी उसका एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, अगर मैंने ये काम किया तो क्या होगा। ये वाली चीज़ें जो हैं बच्चे के अंदर किशोरावस्था में आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, काल्पनिक स्थिति में तर्क वितर्क करना, इमेजिनरी सिचुएशंस को लेके वो अपने दिमाग में रीजंस भी बनाते हैं। किशोरावस्था एक बम विस्फोट दुर्घटना संबंधित स्थिति व सभी तथ्यों पर विचार प्रकट कर सकता है। एक बच्चा किशोरावस्था में जो है वो ये डिसाइड कर पाएगा कि जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ वहाँ की क्या सिचुएशन है, ठीक है, वहाँ के क्या तथ्य हैं, उसके बारे में बात कर सकता है।
ठीक है, कि वहाँ पे अगर कुछ हुआ तो क्या होगा। आप समझ रहे हैं, जैसे कि उसका इमेजिनेशन का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, वो उस चीज़ को लेके समझने लगेगा। वो ये सोचेगा कि अगर किसी जगह बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहाँ की सिचुएशन कैसी हो जाएगी। ठीक है, अगर कहीं पे कोई दुर्घटना घट गई तो क्या नुकसान हो सकता है। ये इमेजिनेशन करना, ये अंदाज़े लगाना वो लगा लेते हैं। ठीक है, काल्पनिक निगमनिक तर्क, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि किसी सिचुएशन को देखकर वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था। जैसे खिड़की का कांच टूटा हुआ पाया गया तो वो ये प्रक्रिया निकालेगा बालक कि इसका कारण केवल पत्थर मारकर कांच तोड़ा गया होगा, सोच सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो इस सिचुएशन को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था। ठीक है, या ये क्यों हुआ होगा। आत्म मूल्यांकन, सेल्फ रियलाइजेशन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किशोर स्वयं में रुचि लेने लगते हैं। वे आत्म मूल्यांकन करके अपने गुण, दोष, कमियां या शक्तियों को जांचने लगते हैं। इस उम्र में बच्चा अपनी कैपेसिटीज़, अपनी इनकैपेबिलिटीज़, अपने कैपेबिलिटीज़ को जज करने लगता है। जो बुराइयां से उसे छुपाने की कोशिश करता है, सुधारने की कोशिश करता है। अच्छाइयों को और बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, अच्छाइयों को और परफॉर्म करने की कोशिश करता है ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बनी रहे और एक अच्छा जो सेल्फ उसके दिमाग में है उसको वो कायम रहे और उसका अपना आइडियल सेल्फ वो अचीव कर सके। ठीक है, तो ये थे आपका टॉपिक 2C, हर उम्र में स्वयं का कैसे विकास होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी की भी टॉपिक में कोई डाउट होगा अगर आपको तो मुझसे पूछेंगे ज़रूर। ठीक है, थैंक यू so much.